बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी इस वक्त लॉन्च तो हो चुकी है, लेकिन इस पार्टी के लॉन्च होते ही कुछ ऐसी बातें हुई हैं, बल्कि लॉन्च सेरेमनी पे ही कुछ ऐसी बातें हुई जिन्होंने इस पार्टी के लॉन्च को बड़ा दिलचस्प बना दिया। और इस सब के अंदर एक जानिब तो इस पार्टी के अंदर जिन लोगों को ज़बरदस्ती या जैसे तैसे भी शामिल किया गया है, उन लोगों ने भी बिजलियां गिराई। अब एक जानिब नून लीग भी इस पे बिजलियां गिरा चुकी है। बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं, कंफ्यूजन है, समझ नहीं आ रही कि ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है ये करने क्या जा रही है और इन तिलों में तेल कितना है किसी को अभी तक नहीं पता। और सिराजुल हक साहब ने भी इस पार्टी की धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। इस हवाले से भी डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। जबकि कश्मीर के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने सरेआम जो धांधला किया है उसकी वीडियोज लीक हुई हैं और नून लीग और पीपल्स पार्टी में फड्डा पड़ गया है। सिर्फ कश्मीर के इलेक्शंस पे नहीं बल्कि और बहुत से मामलात पे एक ये डेवलपमेंट भी है। और इमरान खान साहब अगले इलेक्शन में क्या करने जा रहे हैं, इमरान खान साहब के पास क्या क्या ऑप्शंस होंगे, और देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगले इलेक्शंस जो हैं उनका बाइकआउट कर दिया जाए। इस हवाले से भी कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप ये देखें कि इस वक्त जो शख्स इमरान खान का साथ छोड़ रहा है उस शख्स को हर तरह की फैसिलिटी मिल रही है। उस शख्स के ऊपर दर्ज तमाम तर मुकदमात, उस शख्स के ऊपर लगाए गए तमाम तर संगीन तरीन इल्जामात, मतलब जितने भी संगीन इल्जामात हों जिनके बारे में रियासत कहती हो कि रियासत की रिट बरकरार होगी, कोई माफ़ी नहीं होगी, ये रेड लाइन अबूर हुई है और ये एक सानहा है, ये एक ब्लैक डे है, ये सब कुछ हम सुन रहे हैं। लेकिन हैरानकुन बात मेरे लिए एक जो पाकिस्तान की सियासत के तालिब इल्म के तौर पे ये है कि अगर तो ये सब कुछ इतना ही सख्ती से इस सब के ऊपर अमल दरामद करवाना है और जो जो मुलव्विस है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी है, पंजाब पुलिस एक चार्ट जारी करती है कि जी ये लोग हैं, इनकी कॉलें हमने पकड़ ली और ये एक पूरा नेटवर्क है। उनमें 2 बंदे ऐसे हैं जो इमरान खान को छोड़ चुके हैं और अब वो आज़ाद हैं। मतलब उनके जुर्म जो है उनने मल्टीप्लाई बाय 0 कर दिया उन्होंने अपने जराइम को, जो कि नाम निहाद जराइम ही है ना। अगर इमरान खान मुजरिम है, बाकी पीटीआई के रहनुमा मुजरिम है, तो ये लोग भी मुजरिम है। उसी सब के अंदर ये बराबर के शरीक हैं क्योंकि इनके भी उसी तरह की कॉल्स आई। लेकिन ये लोग अब चूंकि एक ड्राई क्लीन की एक लॉन्ड्री से होके ड्राई क्लीन होके निकले हैं तो अब इनके लिए सारी आसाइशें हैं। ऐसे होता नहीं है ना, फिर वो जो एक नैरेटिव है वो मजबूत नहीं हो सकता और उस पर फिर सवाल उठता है। तो मैं ये समझता हूं कि ये कम से कम जो दोहरा म्यार है ये नहीं होना चाहिए। ये चीज़ कम से कम हम देखें कि फिर एक छड़ी से हाँका जाए। वहीं दूसरी जानिब जो लोग इमरान खान का साथ नहीं छोड़ रहे उनके साथ क्या हो रहा है। साबिक वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान हमारे दोस्त, हमारे भाई हैं। उन्हें पेशावर जेल से रिहा करने के बाद मर्दान पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार कर लिया है। पेशावर हाईकोर्ट ने 3 MPO में साबिक वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान की गिरफ्तारी को कलअदम करार देते हुए इनकी रिहाई के अहकाम जारी किए थे, जिस पर अमल दरामद करते हुए पेशावर सेंट्रल जेल के हुकाम ने अली मोहम्मद खान साहब को रिहा किया। ताहम पेशावर सेंट्रल जेल से रिहा होते ही मर्दान पुलिस ने अली मोहम्मद खान साहब को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। अली मोहम्मद खान को 9 और 10 मई को होने वाले जलाओ, घिराव और तोड़ फोड़ के केस में गिरफ्तार किया गया था। और इस सब के अंदर मैं आपको यह भी बता दूं कि मर्दान पुलिस ने अली मोहम्मद खान की गिरफ्तारी की तस्दीक करते हुए कहा कि साबिक वजीर मुमलिकत के खिलाफ दहशतगर्दी समेत तोड़ फोड़ की FIR जो है वो थाना सिटी में दर्ज है और उसके तहत इन साहब को गिरफ्तार किया गया है। अच्छा, वहीं दूसरी जानब जो गवर्नमेंट है वो मुकम्मल तौर पर अदलिया जो है उसके ऊपर यलगार करने के लिए तैयार बैठी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ा सरप्राइज आ सकता है। इलेक्शन कमीशन फारिग हो सकता है, हुकूमत के ऊपर तौहीन अदालत की एक जो तलवार है वो लटक सकती है। और इस सब के अंदर एक और डेवलपमेंट ये भी है कि जुलाई के अंदर इलेक्शंस तक का हुक्मनामा जारी हो सकता है कि मई में जो नहीं हुए चलो अब जुलाई में करवा दें। तो वजीर आजम के मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब इरफान कादिर का कहना है कि कोई मुकद्दस गाय नहीं, कौमी एहतसाब ब्यूरो आला अदलिया के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकती है। यानी नैब जो है वो आला तरीन अदलिया जो है पाकिस्तान की उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। और इन्होंने कहा कि जी जजेस के खिलाफ क्रिमिनल आंसर मिलता है तो ऐसे केसेस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अलावा नैब कानून के तहत भी चलाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ जज साहिबान के बारे में ऑडियो लीक्स आई, हम ख्याल जजेस ने अपनी मर्जी का बेंच बनाया और ऑडियो लीक्स कमीशन का काम रोक दिया। आला अदलिया पर इल्जाम लग रहा है कि चीफ जस्टिस ने अपनी मर्जी के बेंच बनाए, वो पार्लियामेंट के कानून को भी नहीं मान रहे, अपनी मर्जी से इलेक्शन कराने की कोशिश की, इस पर हुकूमत के तहफ्फुजात हैं। ये चीजें कानूनी, आईनी और
मनतकी एतबार से भी गलत है। इरफान कादिर ने बरतानिया से 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में नई मालूमात सामने आने का इंकशाफ करते हुए कहा कि रियासत के नाम पर पैसा एक शख्स के अकाउंट में आने से बड़े पैमाने पर टैक्स बचाया गया। साबिक वजीर आजम के अहले खाना को मिलने वाले मजीद तहाइफ की तफसीलात भी सामने आई हैं। यानी एक जानिब खान साहब के गिर्द ये घेरा जो है उस स्कैंडल के अंदर, वो जो नैब का एक केस है और बुशरा बीबी के गिर्द ये घेरा तंग करना चाह रहे हैं, तो वहीं दूसरी जानिब जजेस को ये पैगाम दिया जा रहा है कि आपको भी इस सारे मामले के अंदर क्लीन चिट नहीं है और आपके लिए मुश्किलात जो है वो बढ़ सकती हैं। अच्छा, अब जरा आ जाते हैं जहांगीर तरीन साहब की इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पे। जहांगीर तरीन साहब बड़े बेहतरीन कारोबारी शख्सियत भी हैं और सियासतदान भी बड़े, और एक चले सॉफ्ट स्पोकन और जो चीज़ें हैं, और अच्छी चीज़ एक चीज़ चले उनकी मस्बत यह है कि उन्होंने उस तरह की ज़ुबान नहीं चलाई जिस तरह की आप देख लें कि अलीम खान साहब ने खान साहब के हवाले से अपने गुस्से का इजहार किया, फिर फयाजुल हसन चौहान साहब ने जाते हुए जिस तरह के मामलात किए, फिरदौस आशिक जहांगीर तरीन ने कभी ऐसी बयानबाजी खान साहब के हवाले से नहीं की। वैसे जहांगीर तरीन के हवाले से ये बात मुझे याद है कि जिस दिन खान साहब वज़ीर आज़म थे और उनके खिलाफ तहरीक एतमाद पेश हुई, तो उस दिन वज़ीर आज़म हाउस में यूट्यूबर्स के साथ खान साहब की मुलाकात थी और खान साहब के एग्जैक्ट वर्ड्स थे कि मुझे यकीन है कि जहांगीर तरीन मुझे धोखा नहीं देगा। लेकिन उसके बावजूद जहांगीर तरीन ने बात कोई नहीं की, लेकिन धोखा तो दिया। शहबाज शरीफ के साथ जाके मिले, शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनवाया जहांगीर तरीन साहब ने, सारी मेहनत की। और ओन चौधरी जो के जहांगीर तरीन ग्रुप के रुए रमाए, उन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ वो निकाह वाले मामले के अंदर गवाही भी दी और वो वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी भी हैं, तो बेनिफिशरी तो हैं। अच्छा, अब इस पार्टी के अपने लोग, वो फयाजुल हसन चौहान साहब की नई वीडियो आई, एक सहाफ़ी पूछा, कहते हैं भाई मैंने माफ़ी दे दो, मैं नहीं बात करनी भाई, मैंने किसी से बात। फयाजुल हसन चौहान साहब पिछले दिनों में इतना बोल रहे थे, लेकिन इस पार्टी में शमूलियत से वो अच्छे खासे मुंह छुपाते फिर रहे थे, और फवाद चौधरी साहब मुंह छुपाते फिर रहे थे। बॉडी लैंग्वेज जो है वो सबकी अजीब सी लग रही थी। एक नई पार्टी का लॉन्च नहीं, यूं लग रहा था कि अपनी सियासत का जो एक आखिरी रसूमात हैं वो इन लोगों के हाथों ज़बरदस्ती अदा करवाई जा रही हैं। और जाहिर बात है, एक सियासतदान जो है वो पूरी ज़िंदगी की अपनी सियासत अपने हाथों से ख़राब कर रहा हो, लेकिन उसे इस नहज पे लाया जाए तो वो जाहिर बात है परेशान होता है। अब दो बड़ी दिलचस्प स्टेटमेंट्स हैं, और मैं सिराजुल हक साहब पे आता हूँ, लेकिन दो दिलचस्प नून लीग के अंदर से JKT ग्रुप जो है या फिर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है, इसके हवाले से दिलचस्प स्टेटमेंट सुने। सबसे पहले वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अता तारड़ ने इंकशाफ किया है कि पंजाब के कई हलकों में नून लीग तरीन ग्रुप के साथ सीट एडजस्टमेंट करेगी, मुश्तरका उम्मीदवार लाए जाने का भी इम्कान है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ ने अपने एक बयान में कहा कि तरीन ग्रुप और नून लीग के अच्छे ताल्लुकात हैं। साहिवाल से तरीन ग्रुप के नुमान लंगड़ियाल, फैसलाबाद से अजवल चीमा और झंग से फैसल जवाना समेत तरीन ग्रुप के तमाम ही लोग नून लीग से भी राब्ते में। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि दोनों जमातें साथ साथ चलेंगी, इंतखाबी इत्तेहाद का हतमी फैसला पार्टी क़यादत करेगी। और इस सब के अंदर एक जानिब ये स्टेटमेंट आई है, लेकिन दूसरी जानिब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि जहांगीर तरीन की पार्टी में जाने वाले ज़्यादातर लोग मुसाफिर हैं, यानी वो आज इधर है, उन्होंने आगे भी जाना है। और इन्होंने इस सब के अंदर कहा है कि जहांगीर तरीन की पार्टी में जाने वाले ज़्यादातर लोग मुसाफिर हैं, उनके हलकों में हमारे पास मजबूत उम्मीदवार मौजूद हैं। जिस उम्मीदवार के साथ वोट भी मौजूद हो उससे बात की जा सकती है, ताम जहांगीर तरीन से हमारा अच्छा ताल्लुक मौजूद रहेगा। लेकिन जहाँ जहाँ इनके मुसाफिर इनकी पार्टी में जो आए हैं, जिन्होंने अभी आगे भी कहीं जाना है, वहाँ पे हम अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। तो इस सब के अंदर दिलचस्प चीज़ ये है कि इंटरेस्टिंग चीज़ जो नज़र आ रही है वो ये है कि जहांगीर तरीन की पार्टी के हवाले से अता तारड़ साहब कुछ कह रहे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब कुछ कह रहे हैं, और सिराजुल हक साहब ने बड़ी दिलचस्प बात की कि पुराने अंडों को नई टोकरी में डालने से इस्तेहकाम नहीं आएगा। इस वक्त हुआ यही है कि एक नई पैकिंग कर दी गई है वही पुराने नामों की, पुरानी चीज़ों की। तो इन्होंने कहा है कि जी पुराने अंडे अगर आप एक नई टोकरी में डालें तो इस्तेहकाम जो है, स्टेबिलिटी जो लाने के लिए एक सियासी जमात बनी है, वो सियासी जमात तो फिर जाहिर बात है उस तरह से चीज़ें नहीं चला पाएगी। वहीं दूसरी जानिब अब ये इख्तलाफात इनके आपसी भी बढ़ते जा रहे हैं, सूरत हाल बड़ी गंभीर होती जा रही है। कश्मीर के अंदर जो इलेक्शंस हुए हैं वहाँ पर हिना परवेज़ भट्ट साहिबा मरीम नवाज़ की यानी आप कह लें कि बड़ी ख़ास सहेली समझी जाती हैं। कनीज़ नहीं कहना चाहिए, सहेली ही कहना चाहिए। लोग कनीज़ भी कहते हैं कि उनके यानी मरीम औरंगज़ेब साहिबा, हिना परवेज़ भट्ट साहिबा, ये सारी मरीम साहिबा के आगे पीछे होती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने एक ट्वीट किया जो कि मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा की ज़ुबान है, जिसमें ये कह रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ठप्पे लगाने वाला काम कश्मीर में भी दिखा दिया, धांधली नामंजूर। यानी कि हुकूमत कह रही है कि हुकूमत ने ही कश्मीर के अंदर धांधली की और हुकूमत उसके खिलाफ आवाज़ उठा रही है कि हुकूमत ने धांधली क्यों कर दिया। इस वक्त ये इस तरह की सूरत हाल बन चुकी है। ये लड़ाई अभी बड़ी गहरी होने वाली है। इवन ये चेयरमैन PCB के मामले
ऊपर भी नजम सेठी साहब शहबाज शरीफ साहब से मिला है, लेकिन पीपल्स पार्टी कहती है कि भाई हम बनाएंगे अपना चेयरमैन पीसीबी, वजारत हमारे पास है, हम बताएंगे चेयरमैन पीसीबी, और वापस वो जो ज़का अशरफ साहब है या पता नहीं कौन है, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन उन्हें बनवाना चाह रहे हैं। तो इनके इख्तलाफात बड़े छोटे छोटे मामला जो है ना उनके ऊपर सामने आ रहे हैं, लेकिन ये असल में बड़ी ग्रेटर गेम है, और वो असल इख्तलाफात कुछ और हैं जो इस वक्त रंग ये इख्तियार कर रहे हैं, रूप ये इख्तियार कर रहे हैं कि छोटी छोटी जगहों के ऊपर इनके फड्डे हो रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब इमरान खान साहब को अगर बहुत ज़्यादा दीवार से लगाया जाता है और अगर इंतखाबात करवाए जाते हैं, तो उस सूरत के अंदर खान साहब के पास अगर एक ऐसा ऑप्शन हो जिसमें खान साहब इंतखाबी सियासत में आ ही ना सकें, जो कि इस वक्त अल्टीमेटली प्लान अप किया जा रहा है कि इमरान खान साहब को इंतखाबी सियासत के अंदर, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अंदर नहीं आने दिया जाएगा, तो उस सूरत में इमरान खान साहब के पास क्या ऑप्शन होगा? देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ऐसे इंतखाबात जो कि, और ऑब्वियसली बहुत से साफ़ी ये बात कन्फर्म कर चुके हैं कि अगर इमरान खान या इमरान खान के ज़ेर असर जमात के जीतने के आधे फीसद चांस भी हुआ, 0.5% चांस भी हुआ, तो फिर इलेक्शंस नहीं करवाए जाएंगे। मुल्क में आइन और कानून तो है नहीं, इस वक्त सिर्फ एक मकसद है इमरान खान को माइनस करना, क्रश करना, जो कि अवाम नहीं होने दे रही। लेकिन इस सब के अंदर इमरान खान साहब के पास फिर ऑप्शन क्या रह जाता है? यानी उनकी पार्टी तितर बितर हो जाए, इमरान खान साहब खुद इलेक्शन लड़ ना सकें, वो जेल में हों 10 साल के लिए जो एक प्लान है, या फिर इस सब के अंदर इमरान खान साहब जो हैं उन्हें इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर ना सिर्फ जेल बल्कि नाअहली जो है उसका भी सामना करना पड़े। तो ये सारी चीज़ें ज़ाहिर बात है कि कंसर्न का बाइस तो हैं। तो इस सब के अंदर ऑप्शंस क्या होते हैं? इसमें एक ऑप्शन ये भी सामने आ रहा है कि जी इलेक्शन का बाइकॉट जो है वो अनाउंस हो सकता है, और इलेक्शंस का जो बाइकॉट होता है वो बड़ा ख़तरनाक सी चीज़ होती है, क्योंकि ऑब्वियसली उससे पाकिस्तान की शायद हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा आप कह लें कि ये अपसेट हो कि बहुत कम टर्न आउट हो, जो कि मैं समझता हूँ कभी भी नहीं होना चाहिए, और लोगों को फिर भी अपने वोट की जो एक ताकत है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन ज़ाती तौर पे एक मैं राय इसमें दूँ तो वो ये है कि बैलेट पेपर जो है ना उसके ऊपर एक ऑप्शन डाल दें। मुझे लगता है भारत या कुछ मुल्कों के अंदर है, और वो ऑप्शन होना चाहिए कोई नहीं। लोग कहते हैं ना कि भाई सारे चोर हैं, ये 4 उम्मीदवार हैं, ये सारे पावे हैं, ये सारे जागीरदार हैं, या ये सारे फ्यूडल्स हैं, या ये सारे बिजनेसमैन हैं, ये सारे ये कब्जा माफिया हैं, ये सारे फलां हैं ढिमका हैं, हमारा रिप्रेजेंटेटिव कोई नहीं है। तो वो 4 बंदे उन्होंने उनमें से किसी एक को वोट देना है, उन्होंने वो नहीं देना चाहते तो वो घर बैठ जाते हैं। आप एक ऑप्शन डालें कोई नहीं, और अगर कोई नहीं के ऑप्शन को सबसे ज़्यादा वोट मिल जाए, यानी फर्स्ट नंबर पे आ जाए कोई नहीं, दूसरे नंबर पे आ जाए जी पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट, तीसरे नंबर पे आ जाए इस्तेहकाम पाकिस्तान का कैंडिडेट, तीसरे पे आ जाए PMLN का कैंडिडेट, तो फिर उधर दोबारा इलेक्शन हो, क्योंकि अवाम ने कहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो मैं समझता हूँ ये वैसे ऑप्शन जिस दिन डल गया ना उस दिन खुद ब खुद वो रिफाइन होते जाएंगे, वो फिर अगला इलेक्शन लड़ेंगे, उसमें अगर अवाम ने फिर कह दिया कोई नहीं, जब तक अवाम का अपना बंदा नहीं आएगा अवाम चलती रहेगी। और ये वैसे सिलसिला होना चाहिए कि अब पाकिस्तान की अवाम के पास ये ऑप्शन होना चाहिए कि वो कोई नहीं का जो ऑप्शन है उसे भी लगा सकेंगे। एक मेरी ज़ाती राय है, इसके लिए ऑब्वियसली ये हुकूमत तो नहीं करेगी, लेकिन खान साहब अगर कभी गवर्नमेंट में आते हैं तो उन्हें ये चीज़ वैसे इस्लाहात के अंदर लानी चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।